नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में कुछ नए स्टॉक की चर्चा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। एक पुराने स्टॉक की चर्चा करेंगे जिस पे हमने करीब-करीब जून-जुलाई के आसपास की बात करूँ तो मैंने स्टडी किया था। मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो शायद मैंने जून में स्टडी किया था इस कंपनी को लेकर के। डिटेल्ड स्टडी किया था, उसको मैं आई बटन में लगा दूँगा लिंक। कंपनी को लेकर के क्या ऐसे पोटेंशियल निकल के आती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, इन सभी पहलुओं की तरफ हम ध्यान देते हुए समझने के प्रयास करेंगे। जो कंपनी का नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। नाम से स्पष्ट नहीं होती है कि आखिर कंपनी क्या करती है। इंडस्ट्रियल का अर्थात मतलब अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज करती होगी, लेकिन इसकी ब्रांड की बात करेंगे तो शायद हिल जाएंगे। जो खास करके फॉरेन लिकर की ब्रांड्स आती है जिसको हम आमतौर की भाषा में कहते हैं कि शराब बनाने वाली कंपनी, उसका ही कामकाज में इनको लेकर के एक बड़ी कहती है मैन्युफैक्चर इन द सेल ऑफ द इंडियन मेड फॉरेन लिकर लिकर की बात करती है। और इन तरह के ब्रांड की मार्केट में डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। भले कोई सरकार अपने यहाँ बंद भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक तो चली ही जाती है। चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ समझेंगे जहां पे कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स और अ, अ, इनकी प्रोडक्टिविटीज के लेकर के देखा जाता है, तो क्या इनसे औसत से आने वाले फायदे नुकसान की तरफ हम चर्चा करें। जो बोटलिंग का कामकाज और इसके अलावा जो पैकेजिंग बाकी सारी चीजें होती है, उनमें क्या इनकी प्रोडक्टिविटीज की बात करती है। चलिए, कहती है कंपनी को लेकर के रिचेस्ट ग्रुप जो कि हार्वेस्टिंग्स एरिया है अब द महाराष्ट्र का, वहां पे इनका कारोबार है। इसके अलावा देखा जाए डिस्टिलरीज इन द अमॉन्ग्स्ट द जो कि फाइनेस्ट ब्रांड की बात करती है। और इनका कुछ और डिमांड और सप्लाई की तरफ हम चर्चा करें तो उससे पहले हम इनकी मार्केट की रिएक्शंस और स्टॉक मार्केट की पोटेंशियल की तरफ ध्यान देंगे। तो बुक वैल्यू है करीब 33 रुपए का, इंटरेंसिक वैल्यू है 97 के आसपास का, और करंट सिचुएशन की जो प्राइस है वो 294 के, जबकि हायर इन्होंने 330 तक की आंकड़ा को टच किया था। बॉटम के लिए कह सकते हैं 200 रुपए का इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करती है। बिना कोई चार्ट देखे की बात कर रहा हूं। अब सवाल आती है कि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन क्या हालचाल है इनका। यहां पे देखा गया कि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन टू अभी भी क्या है, अंडर वेटेज है। अर्थात यदि किसी और दुकानों पे भीड़ बढ़ती है तो इनकी दुकानों पे तो भीड़ बढ़ना ही बढ़ना है। तो यदि भीड़ बढ़ती है तो मार्केट के लिए क्या होगी, करीब करीब 10% बढ़ेगी। तो कहां पे जाएगी, नियरली 330 को आंकड़ा को टच कर पाएगी। लेकिन सवाल है 330 का आंकड़ा को या 200 की बॉटम को। जहां आरओई करीब 24% और आरओसी भी 22% की अर्निंग की बात करती है। प्रमोटर 40% की होल्डिंग के साथ बने हुए हैं, जबकि कंपनी की मैनेजमेंट रिवार्ड के तौर पे निवेशक को डिविडेंड भी पे करती है। अर्निंग पर शेयर के सवाल के ऊपर देखा जाए तो करंट रेशियो का माप और डेट्स टू इक्विटी के बारे में 0.10 और करंट रेशियो का माप 2.30 की आंकड़ा दिलाती है। इन आंकड़ों के लिए हमें रिकंसलेशन की जरूरत पड़ती है इन सभी पहलुओं को लेकर के, क्योंकि मार्केट में या पर्सनल लाइफ में एक वर्ड जुड़ा है जिसका नाम है रिस्क। सब अपनी रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ रिस्क टू रिकंसलेशन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर इनका परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहा है इन द पास्ट। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो जिसको कहते हैं रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब हुआ मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो अपने निवेशकों के बारे में कितने सोचती है, और स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई को लेकर के मार्केट की रिटर्न कितनी परसेंट बनती है। तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है रिस्क टू रिकंसलेशन में। जहां पे क्वार्टरली डेटा के बारे में देखें तो क्वार्टरली डेटा में क्या लग रही है, कई बार थोड़ी सी चलती है, कई बार गिरती है। लेकिन ओवरऑल डेटा की बात करें तो देखने को आई कि 2% की इंक्रीज के साथ साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वहां भी करीब 51% तक की उछाल कर रही है। अब यहां तक अभी तक जून तक का डेटा अपडेटेड है, और ध्यान देने वाली बात यह है जो कंपनी का रिजल्ट नियरली कुछ दिनों में आ जाएगा इस लेटेस्ट क्वार्टर का। तो कंपनी ने अपनी मंडे को लेकर के 4 नवंबर का डेट फाइनल करके रखा है,
जहां पे कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी और बोर्ड मीटिंग में क्या करने वाली है, शायद रिजल्ट को लेकर के अपडेट कर सकते। और भी ढेर सारा इनका उन्होंने एजेंडास को मेंशन कर रखा होगा, हम उस पर अंदर नहीं जाते हैं, पहले इन्हीं पहलुओं की तरफ जरा समझने की प्रयास करें। तो यहाँ पे ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है सेल्स को लेकर की लगातार बढ़ी है और ईबिटा तक में करीब करीब 34% तक की ऊंचाइयों में जगह बनाती है। यदि इसी चीज को जो शराब बनाने वाली कंपनी रही है, जो फॉरेन ब्रांड की इंडिया में शराब बनाती है, या लिकर की बात किया जाए, जिसमें कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का आंकड़ा कितनी आती है, 313 करोड़ की आंकड़ा आती है और इसमें प्रॉफिट भी कंपनी 40 करोड़ के आसपास की बुक कर। इनमें कई बार ये देखने को मिला जो नवा लगातार अच्छी अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनकम बुक होती है, लेकिन कई बार कुछ चीजों में गिरावट भी देखने को मिलता है जहां पे सेंटिमेंट खराब कर देता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से 16% तक की आंकड़ा को दर्शाती है और ईयरली ग्रोथ की तरफ देखेंगे तो कंपनी हायर टू हायर को क्या कर रही है, लगातार बढ़ने में कामयाबी हासिल किया है। सेल्स में करीब 1400 करोड़ से ज्यादा की आंकड़ा को दर्शाती है। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें क्योंकि 313 करोड़ की लुक की लुढ़क की हो गई थी क्वार्टरली डेटा बेसिस में, हो सकता है इस क्वार्टर में एक अच्छी ग्रो लेवल की बात कर किया जाए, क्योंकि मार्च के बाद हमेशा जून में इनका पिटा है। मार्च के बाद हमेशा जून में पिटा है। मार्च में ऑफर निकालते हैं जो भाई एक पे एक मिल सकता है ऐसी। चलिए इन्हीं पहलुओं की तरफ हम अगले पेज की तरफ मूव करें तो समझ में आती है कि इनके पास रिस्क रेशियोज क्या कहती है। तो रिस्क रेशियो की बात इन्होंने कहा कि 4 महीने की हमारी रिस्क रेशियोज हैं और 4 महीने की रिस्क काफी ज्यादा होता है। उसके यदि आप पहलू पे देखें तो बोरोइंग्स को लेकर के हमारी सबसे बड़ी नजर जाती है जो कि 121 करोड़ का रहा और उसमें कंपनी लगातार पेइंग फील्ड के निकल गया। कहां से पे कर रही है, फिक्स एसेट्स को डैमेज कर रही है। इसके अलावा जो अदर एसेट्स की पार्ट भी है कंपनी का, वहां पे यदि उन पहलुओं पे देखें जिनका नाम है डेटर्स रेशियोज को लेकर के ट्रेड रिसीवेबल 418 करोड़ की आंकड़ा कहती है। तो केवल और केवल हम 3 नंबर को आपके सामने रखते हैं, भले कंपनी का फंडामेंटल किसी भी आंकड़ा से दिखाता हो, लेकिन 3 नंबर को जानना जरूरी है। पहला 414 करोड़, पहला इज द 1394 करोड़, दूसरी की पार्ट ये हुई और तीसरी की पार्ट है 138 करोड़। इनमें देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा क्या कहती है, डेटर्स का रेशियोज का कहता है, डेटर्स वर्सेस प्रॉफिट रेशियोज का। इनसे कंक्लूजन निकलेगा कि आखिर रिस्क परसेंटेज क्या है और इसके 4 महीने के लिए रिस्क पड़ा हुआ है और इसमें कुछ नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे कुछ आंकड़ा सामने आ जाएगी। जहां तक सवाल है इनकी चार्ट ग्राफ को, तो पिछले 1 सालों में लगातार ऊंचाइयों पे चलने में, लगातार अपनी रेजिस्टेंस को बनाने में कामयाबी हासिल। मतलब मार्केट में नए प्लेयर भी आ रहे हैं और पुराने प्लेयर तो एग्जिस्टिंग बने हुए लगते हैं। और इसी आंकड़ा के साथ यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करें तो कंपैरिजन टू द मार्च एंड दिसंबर, दिस इज बेटर फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल एज द नेट प्रॉफिट मार्जिन, बोथ आर द इम्प्रूव फ्रॉम द मार्च 24 टू जून 24। नाउ इफ अगर हम इन पार्टों को देखें तो निकल के आती कि ईयरली ग्रोथ का रेट क्या था। ईयरली ग्रोथ के रेट में देखने को मिला कि सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ती थी लेकिन कई बार गिरावट भी दर्ज करती है, लेकिन प्रॉफिट में भी कमी हुई है, लेकिन स्टॉक प्राइस की कमी। मतलब इन तीनों चीजों को देखें, दोनों एंगल्स को देखें तो दोनों इनको इसी रफ्तार से ले जा रहे हैं जिस रफ्तार से इनकी फंडामेंटली में प्रॉफिट की डेटा की बात करते हैं हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम। उसी अकॉर्डिंगली क्या कहती है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ती है। लेकिन जब भी हम कुछ बैलेंस शीट को, फिगर को देखते हैं केवल और केवल चार्ट ग्राफ में, तो समझ में आती है कि अच्छा यहां से तो सिचुएशन इनका
लायबिलिटी काफी कम किया है। और ये इनको कहती है कि स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात करती है। ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि जितनी आपने एसेट्स को इंक्रीज किया है उससे कई गुना लायबिलिटी यदि आपकी कम हो जाए तो इससे बेहतर क्या, अर्थात आपकी एसेट्स की पोजीशंस लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है। निवेशकों का इंटरेस्ट के पार्ट को देखें तो कंपनी में एफ आई डी आई सबकी भूमिका रही है। खास करके इस टाइम फ्रेम की बात करें तो डी आई ने भर भर के खरीदा है, एफ आई ने भर भर के खरीदा है। और किससे खरीदा? आम निवेशकों से खरीदा। और ये इनकी परसेंटेज में चेंज हो जाती है। जहां तक सवाल है कंपनी का इस तिलक नगर का, तो देखने को आई कि इसमें डीआई में कौन से ऐसे बड़े प्लेयर हैं, तो ऐसा नाम तो निकल के नहीं आता, लेकिन पब्लिक होल्डिंग में कुछ कंपनीज हैं जिनके पास 6%, 1%, 2% के आसपास होल्डिंग है। और ओवरऑल जो शेयर होल्डर हैं वो करीब करीब कह सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे कौन है, लिस्ट की बात। पीयर्स को कंपेयर करके देखें तो पीयर्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे कंपनी, यूनाइटेड बिवरेज जैसे कंपनी, रेडिकोस कैतान्स जैसे कंपनी भी शामिल है। उन सभी कंपनियों के कंपैरिजन अभी भी यहाँ पे क्या है, भीड़ काफी कम है। जबकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग की बात करती है क्योंकि कुछ अच्छी बातें, डेट्स फ्री है, गुड गुड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, रिटर्न लगातार अच्छी बनाती है। भले ही 8 गुना बड़ा हो, इंटरेस्ट पार्ट लो हुआ हो, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट कैप भी फर्क पड़ता है। मार्केट कैप इनका करीब 5600 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को दिखाता है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो सकता है, आने वाले समय को लेकर के स्टॉक की प्राइस 330 के बदला 350 से लेकर के 360 तक पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों एक गोल्डन रूल को हमेशा जानना चाहिए। वो कहता है रिस्क टू रिवार्ड के तौर पे यदि देखते हैं हम लोग, तो कंपनी अपने निवेशकों को लेकर के, मैनेजमेंट अपने निवेशकों को लेकर कुछ देती लेती भी है, जिसमें डिविडेंड की पार्ट भी हर साल देती है। लेकिन यदि हम स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को देखें तो पिछले 6 महीने में एक लंबी गिरावट भी दर्ज करती है और कई बार चलती भी। इसको ट्रेंडिंग वेग समझना चाहिए। इसके अलावा की बातें करें तो शायद ये पिछले 1 साल में करीब 37% के उछाल के साथ पिछले 5 सालों में 2000% से ज्यादा की उछाल बनाती है। अर्थात पिछले 5 साल पहले स्टॉक की प्राइस कितना हुआ था, 14.5 रुपए के आसपास की प्राइस हुई होगी, और आज के टाइम में 294 रुपए की प्राइस हो सकती है। ये इनकी डेटा। लेकिन दोस्तों हमेशा एक गोल्डन रूल को समझना चाहिए और उसी पे टिका रहना चाहिए। जहां तक देखा गया, जब भी लिया उनको क्या मानिए, एक न्यूट्रल मानिए। स्टॉक मार्केट है, रिस्क को तो मिनिमाइज करते रहना चाहिए और एक्सपेक्टेशन जितनी करते हैं प्रॉफिट के आसपास प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए, जिसके लिए एक प्रिंसिपल्स, एक फाइनेंशियल डिसीजन की जरूरत होती है। जहां परसेंटेज आप खुद डिसाइड करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पैसा भी खुद का है और पैसे के साथ रिस्क भी आप ही लेते हैं, कोई और नहीं लेता। कोई और तो बस बातें कह के निकल जाता है। भले आपको फायदा हो, नुकसान हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गोल्डन रूल यदि आप नोट करके रखते हैं तो शायद बेटर और डिसीजंस लेने में काफी मदद मिल सकती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ और नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। विदाउट किसी रिकमेंडेशन, विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी को लेकर के ओनली। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।